मैं फ़हाद हूँ, हमदर्द यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशंस पे, इंस्टीट्यूशंस पे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ठीक है आपने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है, उसके बाद जॉब, रिगार्डिंग जॉब, आप जॉब जब लेने जाते हैं कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में विज़िट करते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, वो आपको कहते हैं जी आपके पास एक्सपीरियंस है। मैं कहता हूँ नहीं जी, मैं अभी अपनी डिग्री कंप्लीट करी है और मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहते हैं सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल। जो वैकेंसीज़ जो हैं वो सारी की सारी जो हैं सिर्फ एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि चलें एक्सपीरियंस कैंडिडेट ठीक है मानते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट जो कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, कैपेबल कैंडिडेट्स हैं, जो कि टॉपर्स हैं, जो स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं, उनको तो आप चांसेस देना। यहाँ पे रेफरेंस कोटा, रेफरेंसेस पे इस पर सबसे पहले सवाल हो जाता है कि भाई आप किस रेफरेंस से ताल्लुक़ है, कौन से रेफरेंस से हैं, किस रेफरेंस से हैं। तो अगर इस तरह काम होगा तो मतलब जितना भी टैलेंट है, लड़के मेहनत करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट होती हैं उनकी, वो कहते हैं यार बहुत मेहनत करनी है, स्कॉलरशिप थ्रू आउट स्कॉलरशिप्स के साथ निकलना है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब एंड रिजल्ट्स क्या होते हैं, मार्केट में निकलते हैं, 1 साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाते हैं, जॉब्स नहीं है, फ्रस्ट्रेशन आप देखते हैं, लोग इतनी आवाम यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड बैठी हुई है। आप मीडिया में देखें, लोग आगे अपनी गोल्ड मेडल्स और डिग्रीज लेके दिखाते हैं कि हम लोग इसको जला देंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन वाकई बात ये कि गवर्नमेंट जॉब्स तो हमारे यहाँ रही नहीं है, और रही भी हैं तो उनमें कोई ऐसा चपचार नहीं है। प्लस जो प्राइवेट सेक्टर है वो विदाउट रेफरेंस हमारे पास जॉब की अवेलेबिलिटी हमें नज़र नहीं आती। जो उन्होंने बात की है मैं उससे मैं समझता हूँ कि सही बात की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नौजवानों को, बासलाहियत नौजवानों को नौकरी इस मुल्क में नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो हर साल के जो पासिंग आउट बैचेस तो होगा, लेकिन वही वाली बात है कि आप उनको मोटिवेट करते हैं। मैं जब पढ़ रहा था ना, और हम मैं अपने आप को बड़ा तीसमार खां समझते थे, और कि बस जनाब बस ये करेंगे और अगली नौकरी, और आपके जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर होते हैं। जब आप आते हैं ना, ऊँट पहाड़ के नीचे आता है तो पता चलता है। तो वो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वालिफ़िकेशन के बाद, ख़ासकर प्रोफेशनल डिग्रीज़ के बाद, लोगों को जिस तरह के उन्होंने ख्वाब देखे होते हैं वो उस हिसाब से नहीं मिलती। बट ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं से आप स्टार्ट कीजिए। और दूसरे, आज का जो दौर है, आप लोगों को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है भाई इंटरनेट के ज़रिए, आप मीडिया के ज़रिए आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं जो हमारे ज़माने में नहीं थे। नए नए एवेन्यूज़ खुल गए हैं। छोटी एंटरप्रेन्योरशिप जो है, छोटे बिजनेसेस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, आ रही हैं। तो नौजवानों को हमें उसमें भी जाना चाहिए। सिर्फ नौकरी पेशा ही नहीं, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के बाद अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में। ये जो आपने ये रेफरेंस कल्चर की बात की, अगेन ये एक इशू है ना। देखो, जिस सोसाइटी में मैरिट का कत्लेआम होगा तो वहाँ यही सारी की सारी चीज़ें हैं, ये इल्ज़ हैं फिर उस सोसाइटी के, ये तो रिज़ल्ट हैं जो आपको नज़र आएगा। तालीम का मैदान हो या कोई भी मैदान हो, वहाँ पर बदकिस्मती के साथ है। दिलावर फिगार साहब ने कहा था ना कि ले के रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। तो ये हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ। वी हैव लास्ट फ्यू मिनट्स इन हैंड, तो अगर मुख्तसर सा कोई लास्ट क्वेश्चन कोई करना चाहे, आपकी रिपीटेशन तो नहीं हो रही? ठीक है, प्लीज़। अच्छा फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फरहान अली फ्रॉम दादू, और मैं एक छोटे से गांव से पढ़ के आया हूं, और वो गांव जहां पे वो मुर्गियां दे के पास होते हैं। इन द एंड टीचर को जो है कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। आई एम योर बिग फ़ैन, किसी 2-3 इवेंट्स में मिल चुके हैं, और आपके साथ मिलके ऐसा लगता है डर नहीं लगता। सियासतदान मेरी नज़र में है कि फैसल भाई के साथ जब भी मिलते हैं तो डर नहीं लगता, बात हम खुल के कर सकते हैं। फैसल भाई, एक शिकायत है बहैसियत नौजवान कि यू आर अ लीडर, तो बहैसियत लीडर आपसे शिकायत है। वो एक शेर था कि तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता काफ़िला क्यों लुटा, मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और सवाल ये है, इस सिलसिले में भी सवाल जो था वो ये था कि यूथ मिनिस्ट्री जब आप थे तो काम कर रही है, हमने देखा कि बहुत सारे इंक्लूडिंग मी, वाइल्सी में कभी स्पॉन्सरशिप मिल गई, कभी किसी और इवेंट में स्पॉन्सरशिप मिल गई। तो सवाल ये है कि अगर आप आएँ तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को, या जो नौजवान काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि वो जो निचली सतह है, अवामी सतह, वहाँ पर काम कर सकें। ठीक है, मेरे ख्याल में हर मिनिस्ट्री की तरीके से यूथ मिनिस्ट्री का भी यही फ़र्ज़ है, जो भी हो, कि वो नौजवानों के लिए काम करें और उनको सपोर्ट करते रहें, उनके इवेंट्स को, उनके प्रमोशंस के लिए करते रहें। बाकी मुझे नहीं पता फंड्स वगैरह की अवेलेबिलिटी क्या है, मिनिस्ट्री को मिले होंगे तो वो नौजवानों को भी देगी, बट आई डाउट कि वो कुछ आप फंड्स इनको देंगे नहीं देंगे। इन्होंने आपको दुआ दे दी है कि यूथ मिनिस्ट्री दोबारा से आपके पास आ रही। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो भी वज़ीर हो
जाम साहब मेरे मोहतरम है, जो भी वज़ीर हो उनको काम करना चाहिए लोगों के लिए, और होपफुली कर रहे होंगे। ठीक है, मुझे एक और मैसेज मिला है, रुख आप हैं, आप जल्दी से क्वेश्चन कीजिएगा बेटा, मुख्तसर सा। हर पार्टियों का हर रोज़ हड़ताल करते हैं, तो हड़तालों की वजह से हमारा निज़ाम तालीम तबाह बर्बाद हो चुका है। तो जब हड़ताल होता है तो हमारे स्कूल बंद होते हैं, हम महीने में 15 दिन स्कूल जाते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप सब पार्टियाँ ऐसा करें कि आइंदा के लिए हड़ताल ना हो। नहीं, बच्ची ने जो सेंटिमेंट का है, एक तो वो खैर वो अदम बर्दाश्त वाली बात है जिसने तशद्दुद का कहा है। फ्रीक्वेंसी शायद नहीं होती होगी इतनी हड़तालों की, लेकिन बहरहाल जो भी होती है, एक दौर हमने देखा है कि, लेकिन हाँ जो भी होती है, वो कॉल भी अगर क्यों की जा रही है, होता यह है कि अगर मैं हड़ताल की कॉल दे रहा हूँ, मुझे ये लगेगा कि मेरी तंजीम से वाबस्ता लोगों को, ये जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनको एक बड़ी तादाद में मावराए अदालत हलाक किया जा रहा है, जेनोसाइड का सामना है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है, रियासती इदारे खामोश हैं, हुकूमत की मुजरिमाना गफलत है। तो मेरे पास अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए अगर मीडिया नहीं है, जिस वक्त का आप जिक्र कर रही हैं, एक सरकारी TV है, तो आपके पास क्या रह जाता है तरीक़ा? उसमें यकीनन ये एक बहस है कि लोगों की तालीम, बच्चों की और रोज़गार मुतासर हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड लोगों अपनी जान माल से पहले से ही जा रहे होते हैं और उनका रोजगार और तालीम, इट्स अ डिबेट। हर जमात जस्टिफिकेशन दे देती है। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी पार्टी कभी भी हड़ताल की कॉल ना दे। इनिशिएट कर लीजिए, फिर आप सुन लीजिए ना मेरी बात को। इसलिए मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं चाहता नहीं कि ऐसे हालात आएँ, ऐसे हालात का मुझे सामना करना पड़े जिनके बायस, वो कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद, कि मुझे ऐसे हालात मेरे ऊपर आए, मुसल्लत कर दिए जाएं कि मेरे पास इसके अलावा कोई तरीक़ा ना बचे कि मैं सड़क पर आकर बैठ जाऊं और लोगों को बोलूं कि मैं एहतजाज कर रहा हूं। तो ये एक डिबेट है, लेकिन पॉइंट इज़ वेरी मच वैलिड कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि उन्होंने हड़ताल करनी है, यौम सोग मनाना है, यौम मज़म्मत करनी है, क्या करना है। यौम सोग, यौम हड़ताल अगर MQM की हो तो वो सेम हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली वो उसका, क्योंकि आप देखें ना कि उसका रिस्पांस अगर ऐसा आ रहा है कि टोटल शटर डाउन है, तो वो उसको कंसिडर हाल। लेकिन लास्ट जो हमने यौम मज़म्मत की यहाँ पर कॉल दी थी, दैट वाज मेरे ख्याल में वायलेंट फ्री जो यहाँ पर हुआ था। उससे पहले वाले में भी होता ये है, अगेन कराची में, क्योंकि मीडिया बैठा है ना, हुआ ये भी है। मैं रहमान मलिक साहब की बात को सेकंड नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्थ कराची का एक वाक़या बताऊं कि एक आदमी ने रिश्ता ना मिलने के ऊपर 2 बहनों को मार दिया नदी के किनारे, न्यू कराची की। मैं TV पढ़ रहा हूँ, टारगेट किलिंग में 2 औरतें हलाक, में बड़ा परेशान, ये हुआ क्या है। 3 दिन बाद पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा भाई वो रिश्ते का तनाज़ा था। तो वो एक्यूमुलेटेड काउंट इस तरीके से चला जाता है कि हड़ताल वाले दिन 12 लोग हलाक। अब 12 लोगों को किसी ने मोबाइल छीनते में मारा, ज़ाती दुश्मनी में मारा, रिश्ते के तनाज़े में मारा, इसको भी ज़रा ठीक है। वैसे तो सबसे पहले बहुत माजरत स्टूडेंट्स के साथ जिनके सवालात रह गए हैं, वक्त की कमी थी, वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए और आपने वो सवालात इनसे पूछे, और शायद ये आप लोग के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आपके सामने वो शख्सियत बैठी थी जिनके पास आपके सवालों के जवाब भी थे। और इसी तरह फैसल सरदारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी टाइम निकाला, ऑल्दो कि यू आर वेरी इंगेज टुडे एंड वेरी कमिटेड टुडे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आए, इनके सवालात आपने तामुल से सुने, उसके जवाब भी दिया। नाज़रीन, फिलहाल दीजिए नादिया मिर्ज़ा को प्रोग्राम है कोई जवाब से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।